हेलो स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में आज हम मैग्नेटिक वेव्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखने वाले हैं। टेक्स्ट बुक में यहाँ एक दो एक्टिविटी से शुरुआत की गई है। हम भी वो एक्टिविटी देखेंगे। एक वायर लिया गया है, उस वायर के साथ में बैटरी को कनेक्ट किया गया है, की को कनेक्ट किया गया है, साथ में बल्ब को भी कनेक्ट किया गया है ना। लेकिन इसी वायर को जब इन सभी कंपोनेंट के साथ में कनेक्ट किया गया तो इन बिटवीन ये वायर को वाउंड किया गया है। ये वाउंड किसके ऊपर? ये वाउंड किया है एक बॉक्स के ऊपर। माचिस की बॉक्स होती है ना। और वो माचिस के बॉक्स के अंदर क्या है? एक मैग्नेटिक नीडल है। ठीक है, मतलब वायर का कनेक्शन, वायर जो है लैपिंग किया गया है मैग्नेटिक नीडल के ऊपर जो बॉक्स में है, और उसके साथ बाकी कनेक्शन दिया हुआ है। बैटरी लगाई हुई है, सेल लगाए, की लगाया हुआ। तो यहाँ क्या होगा कि अगर हम स्विच को ऑन करते हैं तो स्विच को ऑन करने से क्या होगा? यहाँ करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। बराबर है, ये तो बात ठीक है। लेकिन जैसे वो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा वैसे जो मैग्नेटिक नीडल जो है वो भी डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? तो मतलब यहाँ हम एक बात कर सकते हैं कि मैग्नेटिक नीडल ये चार्ज हो रही है या फिर डिफ्लेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक करंट के माध्यम से। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उस समय वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स देखने को मिलता है। और ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स है वो बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएशन के कारण से देखने को मिलता है। तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट्स हो रही बिकॉज ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड वहाँ जनरेट हुई है। ओके, और ये कंसेप्ट को सबसे पहले डिस्कवर जो किया था वो ऑरेस्टेट नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि करंट अगर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट अगर कोई वायर के अंदर फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस होती है अराउंड दैट वायर। दूसरी एक्टिविटी दी है जो हमने घर में भी कर सकते हो कि अगर कॉपर का या फिर वो से एक स्क्रू लेते हो, मेटल का स्क्रू लेते हो और उसके ऊपर वायर के रैपिंग करते हैं जैसे 4.7 में की है। ओके, और फिर उसके साथ उसके जो दो टर्मिनल निकलेंगे, वाउंडिंग करने के बाद दो टर्मिनल निकलेंगे, वो दो टर्मिनल के साथ एक के साथ सेल लगाएंगे और दूसरे के मतलब और की लगाएंगे। ओके, जब हम की को ऑन करेंगे तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द बैटरी के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा और पोटेंशियल डिफरेंस के कारण करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे समय पे जब करंट फ्लो होता है तो आप देखोगे कि वहाँ कोई अगर हम पिंस वगैरह लेके जाएंगे, अगर हम कोई उसके पास में कोई पिंस या फिर नेल्स लेके जाएंगे तो वो क्या होगा? उसको चिपक जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ भी क्या हो रहा है? जब भी करंट फ्लो हो रहा है तो उस कॉइल के अंदर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो रहा है और मैग्नेटिज्म के कारण वो स्क्रू मैग्नेट की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा और वो दूसरे पिंस के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे हम करंट को ऑफ कर देते हैं, की को ऑफ कर देता हो तो करंट फ्लो नहीं होगा, और करंट फ्लो ना होने के कारण वहाँ फिर से वो जो की जो पिंस है वो अट्रैक्ट हुई है वो गिर जाएगी, है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये जब हम करंट फ्लो करते हैं तो उस समय वो टेम्पररी मैग्नेट बन जाता है जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट कहा जाता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसेप्ट काफ़ी सारे साइंटिफिक रिसर्च में उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्रेन में इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई इंडस्ट्रीज़ में कोई बड़े बड़े इक्विपमेंट को उठाना है तो मैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें से तो ये टेम्पररी मैग्नेट है, ऐसे ही परमानेंट मैग्नेट भी हम बना सकते हैं। तो ये जो हमने इफेक्ट्स देखे, दो एक्टिविटी देखा, उसके थ्रू ये बोल सकते हैं कि ये दोनों मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ही एप्लीकेशंस है या फिर एक्टिविटीज़ है ना। जो कि सिंपली कहता है कि जब भी कोई सर्किट के अंदर से करंट फ्लो होता है तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड जो है ये प्रोड्यूस होती है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस्ड होती है हम, और इसी का ही बेस्ट एप्लीकेशन यहाँ दिया है, दैट इज़ द इलेक्ट्रिक बेल। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक बेल के ऊपर भी आपको उनका स्ट्रक्चर डिज़ाइन करो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, उनका वर्किंग बताओ, प्रिंसिपल बताइए, उनके यूजेस बताइए, ये कई बार उनको पूछा जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक बेल हम देखेंगे। हम देखते हैं कि हमारे घर में काफ़ी मतलब हम जब भी किसी के घर में जाते हैं तो बेल को बटन दबाते हैं, एक बेल बजती है, उसका साउंड जो है अंदर जो होता है उनको सुनाई देता है जिसके थ्रू वो डोर को ओपन करते हैं, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक बेल है, ये इलेक्ट्रिक बेल मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही एक एप्लीकेशन है स्टूडेंट्स। ओके, डायग्राम जो है 4.8 आप देखोगे
उसमें एक देखने को मिलेगा कि एक बेल है जो कि मेटल से बना हुआ होता है, और आप जानते हो कि मेटल में सोनरस प्रॉपर्टी होती है, उसको कोई हैंगिंग करने के बाद उसका साउंड प्रोड्यूस होता है, सोनरसी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो इसमें मेन इम्पोर्टेंट जो है, देखोगे कि यहाँ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, जिसके ऊपर काफ़ी सारे वाइंडिंग की है वायर्स की। उस वाइंडिंग के बीच में एक की लगाया हुआ है जो ऑन ऑफ करने के लिए। साथ में ही एक बैटरी, जिसे हम या फिर सेल बोल सकते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करे किया है। और इस तरह से ये कनेक्टेड वो जो वायर है वो कॉन्टैक्ट स्क्रू के पास गया है, ठीक है। कॉन्टैक्ट स्क्रू है, ऐसे ही आयन स्ट्रिप भी यहाँ इस्तेमाल की गई है, और आयन स्ट्रिप के साथ में फिर स्टिकर का, जो उसको हैंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो जो ये कॉपर की वायर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मैंने बात की, ये कैसे बना है, तो ये आयरन का एक पीस है जिसके ऊपर कॉपर वायर की वाइंडिंग की गई है, ओके। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक बेस्ट एग्जांपल हमें देखने को मिलता है। ये जो वायर हमने बोली, जी आयरन पीस आयरन है, उसके ऊपर कॉपर की वाइंडिंग की गई है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो होता ये है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं, मतलब की को जब क्लोज करते हैं, स्विच ऑन हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। करंट जब स्टार्ट हो जाए, तो जो कॉन्टैक्ट स्क्रू है वो आयरन स्ट्रिप के साथ में टच हो जाएगा, और जिसके थ्रू करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होने के कारण वो स्ट्राइकर जो है वो बेल के ऊपर रैंगिंग करेगा, जिसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस होगा, ओके। जब ये कॉन्टैक्ट स्क्रू और आयरन स्ट्रिप का कॉन्टैक्ट ये अगर नहीं हुआ तो करंट फ्लो नहीं होगा, और स्ट्राइकर जो है वो बेल के ऊपर स्ट्राइक नहीं करेगा, और जिसके थ्रू साउंड क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कॉन्टैक्ट स्क्रू जो है और स्ट्रिप का जो कॉन्टैक्ट है वो होना ज़रूरी है। अगर वो रहेगा तो करंट फ्लो होगा, उनका कॉन्टैक्ट अगर रुक गया, स्टॉप हो गया, तो करंट फ्लो नहीं होगा। इन दिस सिचुएशन द इलेक्ट्रोमैग्नेट लूसेस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना। और जब आयरन स्ट्रिप और कॉन्टैक्ट अगर टूट जाता है, वो एक में से दूर हो जाते हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो था वो निकल जाएगा, रिमूव हो जाएगा, क्योंकि वो टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। तो इस तरह से ये प्रोसेस बार बार होती है, और जिसके थ्रू बेल ये बजती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये एक बेस्ट एप्लीकेशंस है। तो ओवरऑल हम लोगों ने काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर्स था, जिसमें हम लोगों ने बेसिक करंट, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, लेवल क्या होती है, सर्किट क्या है, सेल कनेक्टिंग सेल्स के बारे में, अलग अलग टाइप के सेल्स को भी स्टडी किया, उनके यूजेस, उनका प्रिंसिपल्स, उनका वर्किंग देखा, जिसमें ड्राई सेल, लीड एसिड सेल्स, निकल कैडमियम सेल्स था, है ना। और साथ में ही मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू भी देखा, और उन्हीं का ही बेस्ट एप्लीकेशन दैट इज द इलेक्ट्रिक बेल देखा, ठीक है। तो यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझा होगा। थैंक यू।